हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई स्टडी सब कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने आपसे कहा था, हम आपको सेल डिवीज़न का टॉपिक बता रहे हैं। सेल डिवीज़न में हमने आपको बताया था कि ये 3 टाइप्स होता है। हमने आपको पहले एमाटोसिस के बारे में बताया, फिर हमने आपको माइटोसिस के बारे में भी बताया। आज जो तीसरा है वो हम मियोसिस के बारे में देखेंगे कि मियोसिस क्या होता है। तो ये आज का जो टॉपिक है ये आपके सामने मियोसिस है। आइए मियोसिस को शुरू करते हैं और मियोसिस को देखते हैं कि मियोसिस में क्या क्या चीज़ें हैं और मियोसिस में क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स मियोसिस का? मियोसिस का जो पहला पॉइंट कह रहा है, ये पहला पॉइंट है, कह रहा है कि द टर्म मियोसिस वाज क्वाइंड बाई, यानी जो टर्म मियोसिस है इसको सबसे पहले किसने क्वाइंड किया? तो 2 साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट है फार्मर और दूसरे हैं मूरे। कब दिए थे? तो 1905 में दिए थे। यानी जो टर्म मियोसिस है, इस मियोसिस टर्म को सबसे पहले फार्मर और मूरे ने बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड वन पॉइंट को देखते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है? कह रहा है कि द सेल विच गोज अंडरगोज द सेल विच अंडरगोज मियोसिस, जो सेल मियोसिस में जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम मियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। थर्ड वन पॉइंट को देखेंगे। थर्ड वन पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड वन पॉइंट है कि मियोसिस काजेज रिडक्शन। ठीक है। जैसा कि आपको मैंने माइटोसिस में बताया था कि माइटोसिस में क्या होता है, सोमैटिक डिवीजन होता है। इसी तरीके से रिडक्शन इन क्रोमोजोम नंबर सो सो आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। जबकि हम माइटोसिस को क्या कह रहे थे? हम माइटोसिस को कह रहे थे सोमैटिक डिवीजन, और हम मियोसिस को क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोजोम्स नंबर क्या होते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जबकि माइटोसिस में क्या हो रहा था, जो क्रोमोजोम नंबर्स था वो अपनी ही मदर सेल के क्या था, इक्वल हो रहा था। यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स होंगे वही अपने मदर सेल की क्या होती हैं, हाफ हो जाती हैं। इसलिए हम इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कर रहे हैं? फोर्थ पॉइंट कर रहा है कि मियोसिस परमिट ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी यहाँ पे आपको हमको जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, फ्रीक्वेंट रिकॉग्निशन, जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है फ्रेंड, आइए फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा है? कह रहा है कि मियोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, यानी जो मियोसिस होता है यह एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, ए डिप्लॉयड सेल डिवाइडेड इनटू 4 हैप्लॉयड सेल, यानी कि इसमें जो डिप्लॉयड सेल्स होती हैं वो डिवाइड्स करके क्या करती हैं, 4 हैप्लॉयड सेल्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। ठीक है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार पढ़िए और आपको आसानी से याद हो जाएगा। डेफिनेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल। जो आपको मैंने यहाँ पे ऑनलाइन में मैंने चीज़ें दिखाई गई हैं उसी चीज़ को ये थोड़ा सा लॉन्ग करके हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम ए सिंगल मदर सेल इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ ऑफ मदर सेल, यानी जो डॉटर सेल्स बन रही है, यानी एक सिंगल सेल से, यहाँ पर देखिए एक सिंगल सेल्स कहाँ गया, एक सिंगल सेल, ये रहा आपके पास एक सिंगल सेल है। एक सिंगल सेल से कितने सेल्स बन रहे हैं? 4 डॉटर सेल्स। यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और जो क्रोमोजोम नंबर्स है वो हाफ हो जा रहा है किसके, अपनी ही मदर सेल के। तो इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, इस डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस डिवीजन। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि मियोसिस इन्वॉल्व 2 डिवीजन। ठीक है, 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, 1 डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम्स। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, आइए 7th पॉइंट को देखते हैं। 7th पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि मियोसिस हेल्प टू रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ईच डॉटर सेल टू हाफ। ठीक है, डेफिनेशन में जो चीज़ें बोली गई थी वही चीज़ें आपको 7th पॉइंट भी देखने को मिल रहा है कि मियोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोजोम्स नंबर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, किसमें? हाफ डॉटर सेल्स में। डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लीजिए। डेफिनेशन क्या कर रहा है? डेफिनेशन कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स, ठीक है, फ्रॉम ए सिंगल मदर सेल, ठीक, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज हाफ ऑफ द मदर सेल, यानी अपनी ही मदर सेल की जो क्रोमोजोम्स नंबर होती है उनसे हाफ हो जाती है। ठीक है, यानी 2n से n क्रोमोजोम्स हो जाता है। आइए 8 पॉइंट को देखते हैं। 8 पॉइंट क्या कर रहा है? 8 पॉइंट कर रहा है कि मियोसिस अकर एट डिफरेंट स्टेज, यानी जो मियोसिस होता है ये डिफरेंट स्टेज में कंप्लीटेड होता है लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी जो लाइफ साइकिल ऑर्गेनिजम्स की है इसमें आपको डिफरेंट स्टेजेस देखने पड़ेंगे मियोसिस को। ठीक है, अगर हम बात करें इन ईस्ट में, ठीक है, इन ईस्ट
यानी ईस्ट में मियोसिस आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो उसका एस्कस होता है, जब एस्कस का फॉर्मेशन होता है तो एस्कस फॉर्मेशन के समय क्या होता है, वहाँ पे हमको मियोसिस देखने को मिल जाता है। ठीक है, वही अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें 10th पॉइंट में क्या कर रहा है कि इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट मियोसिस कैन बी ऑब्जर्व्ड, यानी मियोसिस आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें पता है जब माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, यानी जब पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन होता है हमको वहाँ पर देखने को मिल जाता है मियोसिस, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम है यानी एम्ब्रियो से एक मदर सेल। ठीक है, इनका जब डेवलपमेंट होता है तो हमें क्या होता है, यहाँ पर हमको मियोसिस डिवीजन देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अगर बातें समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। 11 पॉइंट को देखते हैं कि 11 पॉइंट क्या कह रहा है कि इन एनिमल, यानी अभी हमने प्लांट्स में देखा, अब हम एनिमल्स में देख लेते हैं कि इन एनिमल मियोसिस अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ गोनैड्स, यानी जो गोनैड्स है, अब मेल में एनिमल्स की बात करेंगे तो हमको मेल और फीमेल दो देखने को मिल जाएंगे। तो मेल होगा तो हम उसके टेस्टिस में देख लेंगे और फीमेल होगा तो हम उसके ओवरी में देख लेंगे। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस इन, ठीक है, जाइगोटिक आपको मियोसिस कहाँ पर देखने को मिलता है, तो क्लैमाइडोमोनास, ठीक है, जाइगोस्पोर ऑफ यूलोथ्रेक्स, राइजोपस और स्पायरोगायरा में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट 13 पॉइंट क्या कह रहा है कि मियोसिस इंक्लूड 2 सक्सेसिव डिवीजन, यानी मियोसिस क्या करता है, 2 सक्सेसिव डिविजन्स को कंसीड करता है। क्या क्या है, पहला है मियोसिस फर्स्ट, पहला क्या है भाई, पहला है मियोसिस फर्स्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेटरोटिपिक कहते हैं डिवीजन, और दूसरा है मियोसिस सेकंड जिसको हम होमोटिपिक डिवीजन कहते हैं। याद रखिएगा जो मियोसिस होता है वो 2 स्टेप्स में क्लियर होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को क्या कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट को हम कहते हैं हेटरोटिपिक डिवीजन कहते हैं, और मियोसिस सेकंड को हम होमोटिपिक कहते हैं। मियोसिस सेकंड जो होता है ये जस्ट लाइक माइटोसिस भी होता है, ये भी बात याद रखना। क्यों, क्योंकि माइटोसिस सेकेंड में जो चीज़ें होती हैं हूबहू वही चीज़ें आपको माइटोसिस में भी देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि मियोसिस सेकेंड जस्ट लाइक अ माइटोसिस डिवीजन। आइए हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, हम लोग टाइप्स डिस्कस करेंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड की बात करेंगे, लेकिन हम उससे पहले कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं माइटोसिस के। ठीक है, आइए फर्स्ट देख लेते हैं जो ऊपर अभी हमने आपको दिखाया था। तो पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस इनिशियल में माइटोसिस है, सॉरी मियोसिस है। ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलता है अकर्स इंटरमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन सर्टेन लोअर प्लांट्स। कहाँ देखने को मिलता है, लोअर प्लांट्स में। किसमें, एग्जाम्पल के लिए थैलोफाइटा, यानी जो थैलोफाइटा के मेंबर है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, जाइगोटिक मियोसिस। ऊपर देख लीजिए, आपको मैं अभी एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस इन, क्या इसमें देखने को मिल रहा है भैया, क्लैमाइडोमोनास में देखने को मिल रहा है, इलोथ्रिक्स में मिलने को देख रहा है आपको, राइजोपस में, स्पायरोगारा में। और ये सब किसके मेंबर है, तो ये सब के सब मेंबर किसके हैं, ये सारे मेंबर्स हैं थैलोफाइटा के। ठीक, किसी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर थैलोफाइटा नहीं समझ में आया या एल्गी समझ में आ रही है आपको ना, यू सब एल्गी थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था स्पोरोजेनेटिक मियोसिस, इसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट ये कहाँ मिलता है, अकर एट द टाइम ऑफ स्पोर फार्मेशन इन हायर प्लांट, यानी जब हायर प्लांट में स्पोर का फार्मेशन होता है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर हम आपको दिखा दें, आइए भाई देख लीजिए ऊपर। ठीक है, ऊपर देख लीजिए, ये देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट देख लीजिए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है, हायर प्लांट है। कहाँ देखने को मिला था, माइक्रोस्पोर मदर सेल में और मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक है फ्रेंड्स, बातें समझ में आ रही है ना, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, गैमेटिक है, गैमेटिक। ठीक है, गैमेटिक मियोसिस, टर्मिनल मियोसिस इसको कहते हैं। अकर एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस इन फ्यू लोअर प्लांट्स एंड मोस्टली, यानी आपको कहाँ देखने को मिलता है, एनिमल्स में आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों टाइप्स के आपको मियोसिस समझ में आ गए होंगे कि ये तीनों टाइप के मियोसिस कैसे होते हैं या क्या होते हैं। पहला था जाइगोटिक मियोसिस, मैंने आपको बता दिया, दूसरा स्पोरोजेनेटिक मियोसिस, और तीसरा था गैमेट में। ठीक है, आइए अब हम लोग फेजेज की बात करते हैं। अभी मैंने बताया था कि जो मियोसिस होता है ये 2 स्टेप्स में क्लियर होता है। ऊपर ही आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया था कि जो मियोसिस होता है ये 2 स्टेप्स में क्लियर होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस फर्स्ट को देखेंगे कि मियोसिस फर्स्ट क्या होता है। मियोसिस फर्स्ट को हमें पता है कि हम इसे हेटेरोट्रोपिक डिवीजन भी कहते हैं, तो हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, हेडिंग में आपको इंडिकेट किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी MCQs बनते हैं तो MCQs में आप इसे मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि हेटेरोट्रोपिक डिवीजन किसको कहते हैं। ऑप्शन में आपको मियोसिस फर्स्ट ना देकर, ठीक है, पूछ लेगा तो आपको बताना है कि हेटेरोट्रोपिक यानी मियोसिस फर्स्ट को ही कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट जो होता है ये 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। ये 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं, तो ये 4 स्टेजेस पहला है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड लास्ट में कौन है, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, आइए प्रोफेज की बात करते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट हम किसको कहते हैं या प्रोफेज फर्स्ट क्या होता है। तो प्रोफेज फर्स्ट क्या है, द लॉन्गेस्ट स्टेज इन डिवीजन ऑफ मियोसिस इन प्रोफेज, यानी जो प्रोफेज है यह मियोसिस फर्स्ट का सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है। ठीक है, ये अभी आप देखेंगे जो प्रोफेज फर्स्ट होता है ये आगे चलकर 5 सब फेजेज में क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, देख लीजिए, प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेजेस, यानी ये कई नंबर में क्या है, डिवाइडेड है। कैसे कैसे हैं, देख लीजिए। पहला क्या है, थोड़ा सा और ऊपर हम कर देते हैं, देखिए पहला क्या है, पहला है आपको लैप्टोटीन देखने को मिल जाएगा, जाइगोटीन देखने को मिल जाएगा, पैक्सीटीन देखने को मिल जाएगा, डिप्लोटीन और डाया कैनेसिस। इसी सीक्वेंस से आपको क्या करना है, लर्न भी करना है। ठीक है, इसे हम लेप्टोनिमा कहते हैं, जाइगोनिमा भी कहते हैं, पैचिनिमा भी कहते हैं और डिप्लोनिमा भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बातें समझ में आ रही है। ठीक है, आइए लेप्टोटीन को डिस्कस करते हैं कि लेप्टोटीन क्या होता है। ठीक है, लेप्टोटीन क्या है, ये प्रोफेज का ही ये पहला पार्ट है। लेप्टोटीन में क्या होता है, द क्रोमोजोम अपेयर एज थिन एंड लॉन्ग थ्रेड्स, यानी जो क्रोमोजोम्स है ये लेप्टोटीन में कैसे दिखते हैं, ये थ्रेड्स लाइक दिखते हैं हमको। ठीक है, जैसे क्रोमेटिन थ्रेड होता है ना, वही थ्रेड ही है, क्रोमेटिन थ्रेड रूप में हमको ये क्या करता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी 18 पॉइंट क्या कह रहा है कि क्रोमोजोम हैव अपीयर्स ड्यू टू द प्रेजेंस सेंट्रोमियर्स, यानी जो क्रोमोजोम्स होते हैं बैंड होकर हमें कैसे दिखते हैं, सेंट्रोमियर्स के कारण ये हमको दिखाई देते हैं, किसमें, लेप्टोटीन फेज में। आइए जाइगोटीन को देखते हैं, दूसरा फेज क्या है, तो जाइगोटीन है, जो सब फेजेज है वो जाइगोटीन है। जाइगोटीन क्या करता है, जाइगोटीन में क्या है, द सिनेप्सिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग जाइगोटीन। सिनेप्सिस में क्या होता है, 2 होमोलॉगस क्रोमोजोम्स पेयर करते हैं, यहाँ लिखा गया है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम, यानी जो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स होते हैं उनमें पेयरिंग होता है और उस पेयरिंग को हम क्या कहते हैं, हम सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिनेप्सिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बाईवैलेंट ड्यूरिंग जाइगोटीन, यानी जब सिनेप्सिस कंप्लीट होता है तो जो क्रोमोजोम्स होता है वो कैसा हो जाता है, बाईवैलेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा है कि पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक, यानी जो पेयरिंग होती है ये कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है, इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी जो पेयरिंग होती है ये हाईली क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, और इसके लिए फॉर्म स्पेशल प्रोटीनियस का स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग जाइगोटीन, यानी इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, जाइगोटीन फेज में आपको देखने को मिल जाता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद पेयरिंग मियोटिक क्रोमोजोम, यानी कि आपको मियोटिक क्रोमोजोम्स में आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है। ठीक है, और क्या होता है जाइगोटीन में, जाइगोटीन में होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोजोम्स फैसिलिटेटेड विद सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो 2 होमोलॉगस क्रोमोजोम के बीच में आपको सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल जाता है। आइए पैचिटीन की बात करते हैं, तीसरा जो सब फेजेज है वो हमारा पैचिटीन है। पैचिटीन में क्या होता है, पैचिटीन 25 ये पॉइंट है। पैचिटीन बिलोंग टू मियोसिस में होता है, हमको पता है, बिल्कुल पता है, मियोसिस फर्स्ट में होता है। कह रहा है कि द बाईवैलेंट क्रोमोजोम स्पायरल, ठीक है, सॉर्टेड एंड थिकनेड, यानी कि इसमें जो स्पायरल शेप में हो जाता है, शॉर्ट भी हो जाता है और थिक भी हो जाता है, किस फेज में, तो पैचिटीन में। 26 क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोजोम डिवाइड इनटू 2 ईच, thus each bivalent composed of 4 chromatids and known as tetrad, यानी जो क्रोमोजोम्स होता है, होमोलॉगस क्रोमोजोम्स होता है, इसमें 4 क्रोमैटिड्स बन जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम टेट्राड्स भी कहते हैं। टेट्राड्स
इज़ मेड अप ऑफ होमोलागस क्रोमोजोम्स, यानी जो टेट्राड्स होते हैं वो किनसे मिलकर बनते हैं, तो जब 2 होमोलागस क्रोमोजोम्स आपस में मिलते हैं तो टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। ईच विथ 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है, जिनमें कितने होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 28 को देख लीजिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स फेनामिनान ड्यूरिंग पैचिटीन द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट्स, यानी पैचिटीन फेज में होता क्या है, तो एक्सचेंज होता है किसका, क्रोमोजोमल सेगमेंट्स का, या आप कह सकते हो द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स का, ठीक है, यानी जो क्रोमोजोमल सेगमेंट्स हैं इनका एक्सचेंज होता है किसमें, पैचिटीन में। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर, यानी जो पैचिटीन है, मियोसिस का जो पैचिटीन है इसमें आपको क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड। आइए 13 को देखते हैं। 13 क्या है कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट बिटवीन पेरेंटल एंड मैटरनल क्रोमोजोम्स कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जो पैटर्नल यानी जो पेरेंट्स और मैटर्न दोनों में जब एक्सचेंज क्रोमेटिड एक्सचेंज होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर दैट अकर्स बिटवीन होमोलॉगस पेयर ऑफ इम्पोर्टेंस टू ब्रिंग अबाउट द रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। आइए डिप्लोटीन पॉइंट को देखते हैं। डिप्लोटीन क्या करे, 32 को हम देखते हैं। 32 क्या करे, कह रहे द पेयर्ड क्रोमोजोम बीइंग टू सेपरेट्स, यानी पैसेटीन में क्रोमोजोम्स क्या किए थे, एक दूसरे के पास आ गए थे और कियाज्मा का फॉर्मेशन किए थे, ठीक है, सॉरी क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। और पेयर्ड क्रोमोजोम क्या करते हैं, सेपरेट्स करते हैं, बट रिमेन यूनाइटेड दैट द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ कियाज्मेटा, यानी कियाज्मेटा जहाँ पर 2 क्रोमोजोम्स अटैच्ड हुए थे उसको हम कियाज्मेटा कहते हैं। यही से क्या करते हैं, वो सेपरेट्स होना शुरू करते हैं जहाँ पे क्रोमोजोमल सेगमेंट्स का क्या हुआ था, एक्सचेंज हुआ था। कियाज्मेटा फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जब कियाज्मेटा का फॉर्मेशन होता है तो हमें क्लियर हो जाता है हमको कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। द पॉइंट वेयर 2 ऑफ द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ बाइवेलेंट क्रॉस ईच अदर इज नोन एज कियाज्मेटा, ठीक है। 30 पॉइंट को हम देखते हैं। 30 पॉइंट क्या करें, कह रहा है कि इन मियोसिस कियाज्मा फॉर्मेशन अकर टेक्स प्लेस इन डिप्लोटीन, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं, इन मियोसिस कियाज्मा फॉर्मेशन अकर्स आर टेक प्लेस इन डिप्लोटीन, यानी जो कियाज्मा का फॉर्मेशन होता है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो हमको डिप्लोटीन में देखने को मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए 36 को देखते हैं। 36 क्या कर रहा है, 36 कह रहा है कि पीएमसी यानी पोलन मदर सेल इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटेड कियाज्मा, यानी जो पोलन मदर सेल है यहाँ पे हमको अच्छे से देखने को मिल जाता है क्या, कियाज्मा। विद द प्रोग्रेशन ऑफ डिप्लोटीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसऑर्गेनाइज्ड एंड न्यूक्लियोलस बिकम डिसअपियर, यानी कि जो डिप्लोटीन फेज होता है इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस होता है ये दोनों क्या करते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। लास्ट फेज इज द डायकाइनेसिस को हम लोग देखेंगे। द क्रोमोजोम कंट्रैक्शन इंक्रीज एंड द नंबर ऑफ कियाज्मेटा बिकम रिड्यूस बाय ए प्रोसेस ऑफ टर्मिनाइलेशन, ठीक है, लाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। टर्मिनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिलेटेड टू डायकाइनेसिस, यानी डायकाइनेसिस में आपको देखने को मिल जाता है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। 39 पॉइंट ये हो गया, ठीक है, 14 पॉइंट नहीं, ये 41 है, मिस्टेक है इधर, यहाँ पे 40 पॉइंट हो जाएगा। एंड ऑफ डायकाइनेसिस, यानी प्रोफेज का जो प्रोफेज फर्स्ट में डायकाइनेसिस कंप्लीट होता है, इज मार्क्ड बाय द कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी कि डायकाइनेसिस के एंड होते होते क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस होता है ये टोटली डिसअपियर हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके सामने 41 पॉइंट्स थे जो कि मियोसिस फर्स्ट से रिलेटेड थे। और हमने क्या किया है, हमने प्रोफेज फर्स्ट को स्टडी किया। प्रोफेज फर्स्ट में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, हमने बस अभी आज डायकाइनेसिस यानी केवल हमने कवर अप किसको किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट को हमने आज कवर किया। अभी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, मियोसिस। कल हम पूरा मियोसिस क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। मियोसिस ख़त्म करके फिर हम लोग इसका एमसीक्यूज कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। एमसीक्यूज कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा, कहने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तब तक अगले लेक्चर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।